चलो ठीक, चलो चलो भाई। थैंक यू। ठीक है, ओके बाय। तो भाई साहब अब मेरे चलने की तैयारी हो गई है। मैं जा रहा हूँ वापस बॉम्बे। मेरे पैर का जो दर्द है ना ठीक नहीं हुआ है, तो उसी दर्द में मैं वापस जा रहा हूँ बॉम्बे और वहां पर ठीक कराऊंगा। यहाँ पे मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो काम तो अभी और भी थे पर काम मैं कर नहीं पाया। तो ये देखिए ये पूरी पैकिंग हो गई है मेरी। क्या क्या नजर का टीका बताओ। तो अब चलने की तैयारी हो गई है, तो कैब बुक करूंगा। देखो कितने सारे बैग हो गए, 5 बैग हो गए मेरे। तो इसी हालत में 5 बैग लेके जाऊंगा। 3 बड़े 2 छोटे। तो चलिए कैब बुक कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। भाई ऑटो आ गया रैपिडो से, ये ऑटो खड़ा है। एक बैग लेके आ रही है, दो पकड़ा। चलो ठीक, ठीक है। हाँ ठीक, सब कुछ अच्छा होना, बढ़िया हो, हाँ बढ़िया हो। ठीक है। चलो जो है, चलो भाई। OTP, कैसे? हाँ स्कूल के आगे से सीधा निकल जाएगा ना। हाँ थैंक यू। ठीक है, ओके बाय। तो भाई पसीना पसीना हो गया एकदम गजब का। चलिए चलता हूँ फिर। मम्मी को तो विदा कर दिया, मतलब मम्मी ने मेरे को विदा कर दिया। तो क्या बात हो गई है, पुलिस वाले खड़े हैं। मम्मी भी कह रही थी, फोन आया था मम्मी का, मैं भी चलती हूँ, सामान वामान कैसे चढ़ाएगा पैर में जाकर ना। मैं क्या नहीं, मैं चढ़ा लूँगा, आप आराम करो। मम्मी कह रही मैं भी चलती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप आराम करो, निकल चुके हैं नगर से बाहर। आपको पता नहीं आवाज़ आ रही है, आज बहुत शोर हो रहा होगा ट्रैफिक का। भाई बहुत दूर चल रही है, बहुत गर्मी है, बहुत जबकि दूर है भाई साहब गर्मी गजब है। बंगला साहब गुरुद्वारा है और बंगला साहब गुरुद्वारा मैंने यहाँ आना चाहता था, लेकिन आई नहीं सका, पैर में तकलीफ हो गई। तो सोचता था मैं कल जाऊँगा, कल कभी आया नहीं, पैर में तकलीफ हो गई, फिर जा ही नहीं पाया। फिर मैं यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, सूखी होती है रोटी, लेकिन बहुत अच्छी होती है एकदम, मतलब क्या बताऊँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच गया हूँ फाइनली। भाई साहब भीड़ देखो आप, लोगों का जमावड़ा जमा पड़ा है। हमारी ट्रेन आएगी 3 नंबर पे। तो भाई फाइनली मैं ट्रेन में चढ़ गया। एक्चुअली ना मैं खुद ही आ गया था भाई, बहुत भीड़ थी और थक गया। मम्मी ने ना भाई को भेजा था सामान लेकर के आने के लिए ना, इससे पहले मैं खुद ही आ गया और बहुत बुरी हालत हो गई थी। जब मैं आया तो ट्रेन खड़ी हुई थी, लेकिन खुली नहीं थी, मतलब दरवाजे बंद थे, इसलिए काफ़ी देर बाहर खड़ा रहा। अब जाके खुली है, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, ठंडा ठंडा एसी रह रहा है। चलो भाई ठीक है ना, बहुत ये ऊपर वाली सीट है, मैंने ऊपर सारा सामान रख दिया छोटा छोटा जो मेरा काम का है ना, ताकि बार बार नीचे नहीं उतरना पड़े, और एक बैग मैंने नीचे रख दिया है। तो ठीक है, साफ़ सुथरी ट्रेन है वैसे तो, बढ़िया है। गाइस बड़ा थक गया मैं, बहुत ज़्यादा पैर में भी दर्द हो रहा है। तो चलिए गाइस फिर मिलता हूँ मैं। भारतीय रेल में सभी यात्रियों का स्वागत है। इंडियन रेलवेज वेलकम्स यू
नाइट पड़ रही है ना इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा। भाई साहब ट्रेन चल पड़ी है, बड़ी फास्ट चल रही है। ये देखिए बाहर ट्रेन चल पड़ी है और ब्रेकफास्ट भी आ गया है। ट्रेन में ही मतलब सीट में ही बुक था ब्रेकफास्ट, लेकिन पता नहीं खा पाऊँगा नहीं खा पाऊँगा, लेटे लेटे खाना पड़ेगा। सोच रहा हूँ कि मैं ये रख दूँ, रात तो होगा नहीं, एसी में है तो जो खाना आएगा ना वो खा लूँगा, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए तो ये सब नाश्ता है और कचौड़ी है, सैंडविच है, चिप्स है, पतीशा है, चाय बनाने का भी है इसमें। तो मैं इसको रख देता हूँ और घर जाके खाऊंगा, खराब नहीं करूँगा। रात हो गई है और ट्रेन काफ़ी तेज़ी से चल रही है। अभी रात के 12 बजे हैं, सोने की तैयारी में है। चलिए मुझे भी नींद आ रही है, खाना भी मैंने खा लिया था, खाना आ गया था, लेटे लेटे खाया ना तो इसलिए दिखा नहीं पाया मैं। मुझे बहुत नींद आ रही है, मिलता हूँ कल आपसे। गुड नाइट। भाई साहब आज मेरी इतनी हालत खराब हो गई ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने सोचा था मैं ट्रेन में भी वीडियो बनाऊँगा, ब्लॉग करूँगा, खाना भी दिखाऊँगा, सब कुछ दिखाऊँगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। मैं जब सुबह 5:30 बजे उठा ना वाशरूम जाने के लिए, एक तो वाशरूम इतना गंदा भाई साहब, मैंने पहले किया ही नहीं, अभी तक रोक के रखा था एकदम करके ना तो और 5:30 बजे जब मैं उठा इतनी हालत खराब थी, पैर में इतना दर्द, दोबारा बैठ नहीं पाया मैं, दोबारा नहीं बैठा। फिर मैंने कहा यार दोबारा बैठूँगा तो उठूँगा, फिर हालत ख़राब होगी। 1 घंटे से गेट पे खड़ा रहा ताकि टाइम ना लग जाए उतरने के लिए, उतर नहीं पाऊँगा। इस वजह से अब मैं मुंबई आ गया हूँ। मुंबई में आकर बड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत खूबसूरत है। दिल्ली में तो बहुत गर्मी थी ना, तो ठंडी हवा भी लग रही है, पर थोड़ा टहल के बैठा हूँ। ऑटो मैंने इसीलिए किया क्योंकि पैर में तकलीफ थी, तो मैं तो लोकल से भी जा सकता था, लोकल से जल्दी पहुँच जाता। चलिए गाइस घर पहुँचता हूँ फिर मिलता हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि घर का ब्लॉग ना मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगा, देखता हूँ घर पहुँच जाता हूँ फिर डिसाइड करता हूँ। भाई साहब मौसम देखो आप बाहर का, देखो वेदर देखो आप, बादल पहाड़, गजब का मौसम।